नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दिल्ली से विनय जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मैं एक फील्ड वर्क करता हूं और देखता हूं कि बहुत सारे अपने जैन भाई बंधु आज भी बहुत गरीब और बीपीएल के अंडर आते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई भी माइनॉरिटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुनिवर, ऐसा क्यों हो रहा है? जिस धर्म को संरक्षण की बहुत ज़रूरत है उनको संरक्षण नहीं मिल रहा। क्यों हमको माइनॉरिटी बेस पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं मिलता है तो क्या हमारे जैन लोग जो सफल हो चुके हैं उन्हें व्यवसाय में उनकी हेल्प करनी चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, इसी बात को सोच करके मैंने अनुकंपा का प्रकल्प लाया है ताकि हमारे जो परेशान भाई बंधु हैं उनके जीवन की परेशानी कम हो। देखो, जैनों के पास क्या एक्सपोज बहुत करते हैं। हमारे यहाँ इतने की बोली हो गई, हमारे यहाँ इतने करोड़ रुपए आ गए, हम इतना टैक्स भरते हैं। तो गवर्नमेंट कहती तुम इतना करते ही हो तो क्या ज़रूरत है? अब एक महाराज ने बोल दिया कि गवर्नमेंट को पैसे से ठूस के यहाँ तक भर देंगे। भैया, वो राजा है, वो कुछ कर देगा तो क्या कर लोगे? अलग से टैक्स लगा देगा तुम्हारी कम्युनिटी पे, फिर क्या करोगे? समझ के बोलना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी थोड़ा खरा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन मैं सोच समझ के ही बोलता हूँ। जो माइनॉरिटी का सिस्टम है, मेरा मानना है कि अगर कोई मुझसे पूछता कि एज अ प्राइम मिनिस्टर आप होते और माइनॉरिटी आपको सेट करना होती तो क्या करते, तो मैं माइनॉरिटी को जाति से नहीं, उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से और उनकी इनकम से करता। माइनॉरिटी को अपन को जाति से सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जाति में पिछड़े वर्ग भी हैं, हर जाति में उच्च वर्ग भी है। जैनों में ऐसे भी लोग हैं जिनको शाम की रोटी का भी विकल्प है, और जैनों में ऐसे भी लोग हैं जो पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को भी खिला दें तो ख़त्म ना हो। तो माइनॉरिटी जाति से नहीं, मेरा मानना है कि माइनॉरिटी हमको उनकी प्रोफाइल देख कर करना चाहिए, उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देख कर करना चाहिए, तो शायद कुछ हो पाएगा। और लेकिन ये गवर्नमेंट का कोटा सिस्टम है, या यूँ मान लें वोट बैंक है, तो वो कुछ नहीं हो सकता। अनुकंपा जो हमने स्टार्ट किया है, हम उसके अंडर में लोगों की मदद करते हैं, करवाते हैं। अगर कोई आपके पास ऐसा कोई नीडी है तो आप टीम तक ज़रूर खबर भेजें, उसकी मदद होगी। और आप चाहते हैं कि आप उसकी अनुकंपा करें तो आप भी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ पैसे के लिए अनुकंपा ज्वाइन ना करें, एक टीम बना कर के किसी को रोजगार देना हो, किसी की मदद करना हो, उसके लिए भी अनुकंपा आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा समझें। इंदौर से अमित सेठिया नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, आजकल हमारे जैन समाज में लड़कियां दूसरे समाज के लड़कों के साथ भागकर शादी कर लेती हैं, जिससे परिवार और समाज की छवि खराब होती है। मेरा आपसे निवेदन है गुरुदेव, लड़कियों को सही मार्गदर्शन दें, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, प्रश्न को थोड़ा और ब्रॉड कर दीजिए। केवल लड़कियां ही नहीं कर रही, लड़के भी कर रहे हैं। अभी किसी लड़की ने किसी लड़के को धक्का दे दिया पहाड़ से, तो लोग बड़ा हल्ला कर रहे हैं। तो ये भी तो देखो कि लड़कों ने कितनी लड़कियों को मारा है, वो भी तो पक्ष देखना चाहिए ना। एक ही पक्ष क्यों देखें अपन? लड़के भी भाग रहे हैं और लड़की भी भाग रही हैं। इसमें गलती बच्चों की नहीं है, गलती बच्चों की 30-40% है, माता पिता की ज़्यादा है कि उन्होंने इतनी लिबर्टी क्यों दी। अभी दोपहर में एक माँ आई थी, वो कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को IIT करा रही हूँ कोटा से, लेकिन उन्होंने बोला कि पिछले 1 साल से मैं उसके साथ ही वहीं रुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को करियर बनाना है तो उसके साथ रुको, कभी भी चले जाओ बच्चे के यहाँ। और मैं एक बात कहता हूँ कि आपके बच्चे बिगड़े, इस बात का सबूत क्या है?
आप उसका फ़ोन देख सकते हो क्या कभी भी? अगर नहीं देख सकते हो, उसके मैसेज नहीं पढ़ सकते हो, कोई चीज़ उसने ब्लॉक करके रखी है, इसका मतलब बच्चा आपके हाथ से निकल चुका है कंप्लीटली। आप अपने बच्चे के बारे में सब कुछ नहीं जान पा रहे हो क्योंकि आपने उसको शुरू से छूट दे दी है। ऐसे भी हॉस्टल्स हैं जहाँ पर बहुत बंदिशें हैं, वहाँ आप अपने बच्चों को नहीं रखते हो। कहाँ रखते हो? प्राइवेट में, फ्लैट में। और जिनको पैसे कमाना है वो सब बढ़िया कर रहे हैं, और माता पिता इस बात को सुनकर खुश रहते हैं, चलो ठीक है वो अपना एंजॉय करें, अपन अपना एंजॉय करेंगे। और बच्चों से मेरा कहना है थोड़ा वेकअप करें, मेकअप कम करें। ये करने के बाद थोड़े दिन बाद तकलीफ होती है, फिर मालूम चलता है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें उस बच्ची का नाम भी लिखा था और फ़ोन नंबर भी लिखा था कि कोई अगर संपर्क करना चाहे लव मैरिज के बारे में अदर कास्ट में, तो मुझसे ज़रूर बात करें शादी करने के पहले। वो क्या लिखती है कि मैं शादी के बाद मैंने सोचा कि मेरा हस्बैंड अच्छी जॉब करता है, बहुत पैसा कमाता है, बेंगलुरु में है, तो मैंने सोचा कि अपन भी इंजॉय करेंगे लाइफ को, लेकिन कैरेक्टर वाइज में बहुत अच्छी थी। और अब मेरे साथ ये होता है मैं कह नहीं सकती हूँ। वीकेंड में हमारे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रुकते हैं और चाबियाँ उछालते हैं, जिसकी गाड़ी में जो आ जाए वो गाड़ी में बैठ जाता है। और मैं ये व्यथा अपनी फैमिली से नहीं बोल पा रही हूँ बिकॉज निर्णय मेरा था। तो मेरा बच्चों से भी कहना है, जल्दबाजी में निर्णय मत लो। जीवन के कुछ निर्णय माता पिता को लेने दो। शादी का निर्णय खुद मत लो, वो माता पिता पर छोड़ो। कहीं ऐसा ना हो जाए बाद में हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाए, ऐसा समझिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।